मोहतरम सामीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार। आप तमाम लोगों का आज के इस सेशन में फिर से इस्तकबाल करता हूं। आज जो हम सेशन लेकर के आए हैं ये बहुत ही अहम सेशन है। इसको हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम सबको पता है कि मुआविन उर्दू मुतरजिम, उर्दू मुतरजिमीन के इम्तिहान के लिए महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट उर्दू डायरेक्टरेट है, जिसके अंडर में, जिस विभाग के अंदर में, उसी विभाग की जानिब से आपको अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए क्या किया है, बाज़ाब्ता एग्जामिनेशन कैलेंडर में इन दोनों बहाली को शामिल कर लिया। और एक और बहाली है इसी विभाग के अंदर, तो उसके बहुत ही कम सीट है, इसलिए हम इसमें सिर्फ मुआविन उर्दू मुतरजिम और उर्दू मुतरजिमीन इन्हीं दो बहालियों के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से किस किस पोर्शन की हम तैयारी करें, ताकि हमें आप सबको इतना ध्यान लेकर के चलना है कि ओहदे ज़्यादा हैं। पहली बार बिहार के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 1951 ओहदे, इतनी बड़ी तादाद में उर्दू मुलाजमीन की बहाली उर्दू डायरेक्टरेट के ज़रिए की जा रही है। ये बिहार के लिए बहुत ही अहम मौका है और क्या कहते हैं, उर्दू वालों के लिए ये बहुत ही अहम मौका है। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो ज़्यादा ओहदे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्म भी ज़्यादा फिल होंगे, तो आपको उससे घबराना नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। 1951 को हटाइए, आपको सिर्फ एक पे ध्यान देना है कि आपके लिए कि हमारा एक सीट कंफर्म हो जाए। बस यही सोच करके हमें तैयारी करनी है कि हमें एक सीट लानी है, और चाहे वो जैसे भी हासिल हो, हमें एक सीट लानी है। बस एक सीट के लिए हमें तैयारी करनी है। और शुरू में हमें क्या करना है कि पीटी इम्तिहान की तैयारी करनी है, क्योंकि पीटी में इम्तिहान जब से ही 40,000 फॉर्म डाला जाता है तो पीटी इम्तिहान होता है। और एग्जामिनेशन कैलेंडर के ऊपर मेरा वीडियो बन चुका है, और उससे पहले क्या क्या आपको करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। जैसे आपको सबसे पहले कागजात दुरुस्त करनी होंगी। आप इंटरमीडिएट में के और मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक जगह रख लें। मार्कशीट, अगर आपने सर्टिफिकेट आपने अभी तक कॉलेज से नहीं लाया है तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट लेकर के आएँ। उसी के साथ ब्लॉक लेवल के जितने भी सर्टिफिकेट है, आपको आरक्षण का दावा करना है तो उस हिसाब से सर्टिफिकेट, उसी तरह डोमिसाइल, जाति, कैरेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कैरेक्टर बहुत ही बाद की चीज़ है। ये दोनों एग्जाम में आपको कहीं कैरेक्टर के फॉर्म में आपको कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब एग्ज़ाम निकाल करके आइएगा तब की बात है वो। तो इसलिए आप ये ब्लॉक लेवल के जो भी सर्टिफिकेट है, जातीय, आवासीय, आय, ये सब बना लें, और साथ ही साथ NCL, EWS वगैरह का भी बना करके तैयार रहे, ताकि फॉर्म आते के साथ आप फॉर्म सही पूर्ण कर लें। तो आगे हम बढ़ते हैं और मुआविन उर्दू मुतरजिम और उर्दू मुतरजिमीन के सिलेबस का एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे ही बहाली आती है हम सब के जहन में एक सवाल आता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे कि हमारी तैयारी हो, क्या पढ़ेंगे कि हम जो है ना एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो। तो ये सवाल आपके जहन में आता है। हमारे जहन में जो सवाल आता है वह ये सवाल आता है सबसे पहले कि हम क्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में गाइड आ जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार हो जाएगी। लोग जो है ना क्या बोलते हैं, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इंग्लिश के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश करना है, इंग्लिश की तैयारी करें। आपके लिए मोहतरम बात यह है कि पीटी इम्तिहान में आपको कहीं इंग्लिश का सामना करना ही नहीं है, तो हम क्यों उसमें दिमाग लगाने जाए। अगर हम मेंस की तैयारी पहले शुरू कर दें और पीटी में ही छट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम पीटी इम्तिहान निकाल के आते हैं फिर भीड़ भी कम हो जाती है और हमारा हौसला भी बुलंद होता है। फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। हम अभी सिलेबस एनालिसिस करेंगे और सिलेबस में हम दोनों सिलेबस को आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, उसी पोर्शन पर मेहनत की जाए। और इस बात को हमेशा याद रखिए, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं। मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए 1951 ओहदे हैं, उर्दू मुतरजिमीन के लिए 155 ओहदे हैं। तो उर्दू मुतरजिमीन के लिए क्या है कि उर्दू ऑनर्स होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर जो होगा वो आपका स्नातक जो होगा वो उर्दू से होगा, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं सब्सिडी 100 वाला भी फॉर्म भरेंगे, तो आप अगर एग्ज़ाम निकाल करके भी जाइएगा तो काउंसलिंग में शॉर्ट लिस्टेड में छट जाइएगा और फाइनल मेरिट में आप नहीं आ पाइएगा। तो चलिए हम सीधे जो है इसके सिलेबस पर बात करते हैं। और इसका जो सिलेबस है वह यह है कि मुआविन उर्दू मुतरजिम के 2 पेपर होंगे मेंस में, और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा पीटी के लिए, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका
किसके लिए, मेंस के लिए। और इसमें यह है उर्दू मुतरजमीन में क्या है कि इसमें पीटी का इम्तिहान नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट मेंस का इम्तिहान होता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम एक इम्तिहान वाले को समझते हैं यानी उर्दू मुतरजमीन को, फिर उसके बाद हम मुआविन उर्दू मुतरजमीन के सिलेबस को समझेंगे। उर्दू मुतरजमीन में आपको एक ही दिन 3-3 घंटे का 2 पेपर लिया जाएगा, यानी 6 घंटे एग्जाम होंगे, बीच में 1 घंटा का ब्रेक मिलता है और एक 10 से 1 और फिर 2 से 5, एक ही दिन 2 पेपर का एग्ज़ाम लिया जाता है। पहला जो पेपर होगा उसमें उर्दू कवायद आपसे पूछे जाएंगे। उर्दू कवायद के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू ज़बान व अदब में ये उमूमी तौर पर हम आपको बताते चले कि उर्दू ज़बान व अदब में जो सवालात आते हैं वह सवालात किस तरह के होते हैं। वह सवालात कभी कभी बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछा जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ सन नहीं, आपको बजाबता तारीख़ के साथ डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो बड़े बड़े उदबा का, शोरा का। तो उर्दू ज़बान व अदब की जो के लिए आपको जो है ना, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं उसकी भी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल कराऊंगा। तो उर्दू ज़बान व अदब का इल्म होना चाहिए। मुख्तसर नवेसी यानी संक्षेपण, आपको 3 पेज 2 पेज अगर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी तलखीस कीजिए, इसकी मुख्तसर कीजिए, इसको मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर नवेसी यही है कि आप ज़्यादा बातों को कम लफ्ज़ों में बयान कर दें, कम जगह कम अल्फाज में ज़्यादा बात बयान कर दें। यानी आपको 100 वर्ड है तो उसका तलखीस आप 30 से 32 वर्ड में कर दें, यही एग्जामिनर चाहता भी है। और 30 से 32 वर्ड के अंदर आप उन तमाम बातों को शामिल करें जो बातें 100 अल्फाज में बयान किया गया है। तो ये हो गया। और उसी के साथ मजमून नवेसी होगा, तो 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको मजमून लिखना होता है, जामे तरीन मजमून लिखना होता है। ये नहीं कि आप एक तरफ से लिख दिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। जामे मजमून आप जो भी पेज में जो जगह होती है वो मुतय्यन की गई होती है, उसी जगह में आप एक बेहतरीन और ऐसा मजमून लिखें कि जिस टॉपिक पर भी आप मजमून लिखें उसका पूरी तरह से अहाता हो जाए उस टॉपिक का। तो ये समझे। उसके बाद दूसरा पेपर जो हमारा होता है वह पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का पेपर होता है, जिसमें हिंदी से उर्दू तर्जुमा। जनरली क्या दिया जाता है, कोई ना कोई नावल या कोई एक कहानी वगैरह उठा करके दे दिया जाता है। हिंदी से उर्दू तर्जुमा 40 नंबर का, इसी तरह उर्दू से हिंदी तर्जुमा 40 नंबर का। और फिर यहीं पे हमारा मौका आता अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमा 10 नंबर और अंग्रेज़ी से हिंदी तर्जुमा 10 नंबर। यानी हिंदी और उर्दू से अंग्रेज़ी नहीं करना होता है, अंग्रेज़ी से उर्दू या अंग्रेज़ी से हिंदी 10-10 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे। और इसी तरह क्या बोलते हैं कि आप दोनों पेपर को समझें, दोनों में से आप 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और दोनों पेपर में से आप जिस तरह से इसमें कट ऑफ डिसाइड होगा, आपको बस उस कट ऑफ के अंदर आना है। कोई पासिंग मार्क नहीं है, नोटिफिकेशन है पासिंग मार्क आपका रहेगा, कितने पे आप पास कर जाएंगे, लेकिन जॉब के लिए आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से 155 लोग, अगर मान लिया 50,000 फॉर्म गिरते हैं तो 155 जो ऊपर से आएंगे उसी हिसाब से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से बहाली होती है। पहले जनरल का सीट फुल किया जाएगा, फिर उसके बाद आरक्षण के हिसाब से लोगों को लिया जाता है। तो ये चीज़ आप कंफर्म रखिए कि कट ऑफ के अंदर आपको आना है, बस एक सीट आपको कंफर्म करना है, एक सीट के लिए पूरी मारामारी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इंशाल्लाह वो एक सीट आपका कंफर्म कराऊंगा। चलिए अब हम आते हैं उर्दू मुआविन उर्दू मुतरजिम पर। उर्दू मुतरजिमीन का समझ लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे का। एक पेपर उर्दू कवायद, उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू में मुख्तसर नवेसी और मजमून नवेसी पर मुश्तमिल होगा, और ये पेपर 3 घंटे का होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन पर होगा और वो भी 3 घंटे का होगा। और दोनों पेपर का को मिला करके आपका जो है कट ऑफ मार्क्स या आपकी जो कॉपी चेक होने के बाद दोनों पेपर को ऐड करके आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये समझ लिए। और इसके लिए एलिजिबल कौन लोग हैं, जो लोग उर्दू से ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी जो है उससे आपने आलिम किया है और आलिम में आपका ऑनर्स पेपर क्या है, उर्दू है, तो आप उससे भी फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि आगे जो हम बढ़ेंगे उसमें अब हम मुआविन उर्दू मुतरजिम पर बात करेंगे। तो मुआविन उर्दू मुतरजिम के 2 इम्तिहान होंगे मेरे दोस्त। कितने इम्तिहान होंगे? 2। तो पहला जो इम्तिहान होगा वह ऑब्जेक्टिव बेस इम्तिहान होगा, यानी आपको हर सवालात के बदले 4 जवाब दिए रहेंगे, उसमें से एक जवाब सही होगा और उसी जवाब का आपको OMR सीट में रंग देना पड़ेगा। बस यही आपका काम है। और पहला जो एग्ज़ाम होगा वह निगेटिव मार्किंग होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। आप
जो है ना, ये पिछले साल जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे उसमें ये ट्रेंड चला था कि जिसने निगेटिव बचाया उसी ने नौकरी पाया। तो आपको निगेटिव भी बचाना है, निगेटिव को माइंड में रख के आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें, ताकि ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम होगा एक तरह से, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सब लोग अपने अपने दावा करते हैं कि हम 90, 92, 95 हम सही करके आए हैं, और फिर होता यह है कि थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल माइंड से, थोड़ा वाइडनिंग माइंड, अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किए आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो सवालात होंगे आप मान के चलिए मेरी बात, अगर कम से कम भी फॉर्म गिरेगा तो 5 लाख, कम से कम 5 लाख से कम किसी भी हाल में फॉर्म नहीं हो रहा है। और पीटी के बाद जो सिलेक्ट होकर के आएंगे वो लगभग SC ST को छोड़ दीजिए, तो आप जो है ना क्या बोलते हैं कि 9,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जो जितने ओहदे निकल करके आ रहे हैं, मैं अपने तजर्बा के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस तरह से पिछले बार जो सीटें थी, जिस तरह से हमारा रिजल्ट आया, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 9,000 लोग को सिलेक्ट होना है। इस 9,000 लोगों में लगभग आपको एक सीट अभी कंफर्म करना है। पीटी की आप तैयारी मेहनत से कीजिए, पीटी की तैयारी आपको मेंस में भी काम देगा। और पीटी निकलने के बाद अभी जैसे 5 लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा कम से कम, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि AEDO की जो बहाली आई है लेवल 5 है, ग्रेजुएशन बेस है, 1,000 सीट है, 10 लाख फॉर्म गिर गए हैं। और जो है ना कौन सा लेवल है, लेवल 5 ही है, जो लेवल आपको इंटर बेस पे मिल रहा है। तो मौका को गनीमत जानिए, मौका को गनीमत जानिए। बिहार सरकार ने आपके लिए जो मौका लाया है उस मौके का इस्तेमाल कीजिए और अपना एक सीट कंफर्म कीजिए और अपनी जो है ना नौकरी को पक्की कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेवल है। इंटर बेस पे समझिए सबसे हाईएस्ट 5200 ग्रेड पे जो है, 5200 से लेकर के जो ग्रेड पे है, जो पहला जो एनालिसिस है 1 to 5 जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं कि मेरिट बेस पे स्केल है 1 से लेकर के 5, जो एक कैटेगरी में रखा गया है, उसमें लेवल 5 सबसे हाईएस्ट है। आप देखिए AEDO में जहां 10 लाख फॉर्म गिर रहे हैं, 1,000 सीट है, वहां आपको ग्रेजुएशन स्तर पे लेवल 5 दिया गया है और यहां आपको इंटर पे लेवल 5 मिल रहा है। इसका ख्याल कीजिए और मौका का भरपूर फ़ायदा उठाइए, मेहनत को एकदम जारी रखिए, तभी जा कर के आप कामयाब होइएगा। और यहाँ आपको ग्रेजुएशन पे लेवल 6 मिल रहा है, तो ये सब आप ध्यान रखिए बस, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका उर्दू वालों के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और मिलने वाला है, क्योंकि जो है इतने बड़े पैमाने पर अभी तक के बिहार की तारीख में सबसे बड़ी बहाली होने जा रही है। इससे पहले जब बहाली आई थी 2019 में, तो लोगों ने यही कहा था कि बहुत बड़ी बहाली है, तो ये उससे भी बड़ी बहाली है। वहाँ 1294 सीट पर बहाली थी, यहाँ 1951 सीटों पर बहाली आई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। बातें तो बहुत हो गई, बस हमें कुछ नहीं है, हम यही चाहते हैं कि 1951 के 1951 ओहदे हम लोग उर्दू वाले भरे, उर्दू के पढ़ने वाले भरे, उर्दू की तरक्की हो और हर ऑफिस में जा कर के हम उर्दू का नाम रोशन करें। उर्दू की रोटी अगर हम खाएँ तो फिर उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए काम भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं पूरे बहाली तक आपके साथ रहूँगा, आपकी पूरी की पूरी रहनुमाई करूँगा। हर सिलेबस के हर शक को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ और हर तरह से आपको जो है ना मैं पूरी रहनुमाई करूँगा। और अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको वक्तन फ़वक्तन मैसेज के जरिए आपकी पूरी रहनुमाई की जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उर्दू व्याकरण, अभी जो हम अब पीटी के सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। पीटी के सिलेबस का एनालिसिस अगर हम करेंगे तो पीटी में हमारा कितना का नंबर होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। वक्त कितना होगा, 90 मिनट। वक्त कितना होगा, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 सवाल करने हैं। एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का वक्त रहता है, इसलिए हमें सवाल को मैनेज करते हुए, वक्त का ख्याल रखते हुए, सवाल को समझ करके वक्त का ख्याल करते हुए उतना से कम वक्त में ही हम आराम से जो है सवाल को करें, ताकि हम
आसानी के साथ एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिए और हमने आपको पूरी बात बता दिया। अब मेहनत आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए, समझे ना। तो मेहनत कोई दूसरा नहीं करेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ने के लिए भी आपको ही रात को जगना पड़ेगा। बस फ़र्क ये है, अगर ज़रूरत ये है, अगर मेरी ज़रूरत होगी मैं जहाँ तक भी होगा आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ करके नहीं दूंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा मेरे दोस्त। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, आज से ही लग जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो होगा वह उर्दू व्याकरण होगा। उर्दू व्याकरण में आपका वाहिद जमा, इसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने चैनल पर लगाया है। तज़किरो तानीस, अज़दाद यानी क्या बोलते हैं विलोम शब्द, हिंदी में इसे बोल लीजिए उल्टा। तज़किरो तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, यानी एक जुमला दिया रहेगा, छोटा सा जुमला, इतना बड़ा मान के चलिए, उसी का 4 जुमला, और फिर हिंदी से उर्दू, फिर उसी के 4 सेंटेंस दिए रहेंगे। यानी अगर ऊपर हिंदी जुमला है तो नीचे उर्दू में 4 सेंटेंस दिए रहेंगे और उसी चारों में से एक जवाब ही आपका सही होगा। उसी जवाब को OMR में आपको टिक करना पड़ेगा। और उसी तरह हिंदी जुमला दिया रहेगा तो उर्दू ऑप्शन, उर्दू जुमला दिया रहेगा तो हिंदी ऑप्शन। तो ये तर्जुमा हो गया। आपको इसका ख्याल रहे कि अभी आप बड़े बड़े पैराग्राफ का तर्जुमा, नावल उठा करके तर्जुमा, जैसे पिछले बार क्या था, पतरस बुखारी का मजमून जो है साइकिल की सवारी, हम लोगों को मेंस में ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था। अभी बहुत सारे लोग उसी को लेकर के बैठे, अरे भाई जब वो पिछले साल आ गया तो अब क्या आएगा। और अगर आपको कोई इस नाम पर चीट कर रहा है, सुन लीजिए कि ये सवाल जो है मैं पूरा का पूरा मुकम्मल 100 सवाल लेकर के आया हूँ, ये पिछले साल के PT का सवाल है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सवालात आउट नहीं हुए थे। सवालात जो है अपने वहीं रख लिया गया था, सवालात को जो है आउट नहीं किया गया था, सवालात जमा करा लिए गए थे। सवाल भी, जवाब की कॉपी भी, सब कुछ जमा करा लिया गया था। और हम लोग वहाँ से सिर्फ जो एडमिट कार्ड लेकर के गए थे वही एडमिट कार्ड लेकर के वापस आए थे, बाकी सारा कुछ वहीं जमा हो गया था सेंटर पर ही। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर कोई कह दे कि हम PT का पूरा सवाल आपको दे रहे हैं, लीजिए PT का सवालात है, और इसके नाम पर जो है ना खेल, इस चक्कर में मत पड़िएगा मेरे दोस्त। आपको बस अपने हिसाब से तैयारी करनी है। वाहिद जमा, वाहिद जमा अच्छे से याद करिए, उसके बनाने का कवायद हैं, कुछ कवायद हैं, मैं क्लास लूँगा, मैं बताऊँगा। आज सिलेबस पर एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आगे भी बात होती रहेगी। उर्दू से हिंदी तर्जुमा, तज़किरो तानीस, अज़दाद, ये हो गए। उसके बाद उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली, यानी उर्दू अल्फाज से हिंदी अल्फाज, एक लफ्ज़ दिया रहेगा और फिर उसका, जैसे अगर मान लिया उर्दू से मकसद दिया हुआ है, मकसद, अब इसके लिए जो है क्या बोलते हैं कि 4-5 हिंदी वर्ड दिए रहेंगे, और जैसे ही जो है उद्देश्य आपका जहाँ पे रहेगा आप उसको टिक कर दीजिए। तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं कि उर्दू से हिंदी वर्ड और फिर हिंदी से उर्दू वर्ड भी रहेगा, और ये सब लेकर के आपका 90 नंबर रहेगा। और सामान्य ज्ञान आपको 10 नंबर से रहेगा, 10 नंबर सामान्य ज्ञान का, जिसमें 5 नंबर जनरली ऐसा देखा गया है कि उर्दू से ही जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उर्दू लिटरेचर से, यानी उर्दू अदब से, समझे ना। और 5 नंबर आपका सामान्य जी के पूछ लिया जाता है। तो आप अगर इस पोर्शन पे थोड़ा कम भी मेहनत करें तो आप इधर अच्छे खासा मेहनत करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पे कम मेहनत करें आप, क्योंकि पिछले बार जैसे पूछ लिया गया था कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना को अंग्रेज़ी हुकूमत ने कैद कर लिया था, ये मुझे याद है क्योंकि मैं ये गलत करके आया था, इसलिए अच्छे से याद है, समझे ना। और ये बहुत पहले से जानता हुआ सवाल, बहुत भारी मिस्टेक करके आया था, और इस सवाल के लिए मैं बहुत अफसोस भी किया था, ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिजल्ट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये PT का सिलेबस है, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, मैं उसका भी एनालिसिस कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया यही है कि इसका जो नियमवाली है, बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमवाली, एक वीडियो मैं पूरी नियमवाली पे ही बना देता हूँ कि आपको क्या करना है नहीं करना है। नियमवाली की भी मेरे पास है, अवेलेबल है। नियमवाली 2016 में ही जो नियम बनी थी उसी के अनुरूप बहाली होंगी, क्योंकि अभी नया नियमवाली नहीं लाया गया है। कैबिनेट से सिर्फ सीट को स्वीकृत किया गया, नियमवाली को नहीं बदला गया है।
तो उसी नियमावली के तहत आपकी बहाली होगी और 1951 को से 5 गुना लोग पीटी के इम्तहान के लिए सिलेक्ट होते हैं। इन लगभग 9000 लोग सिलेक्ट होकर के आएंगे, फिर वो फॉर्म भरेंगे और उनसे मेंस इम्तहान लिया जाएगा। मेंस जो इम्तहान होगा वह क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा, आपका सब्जेक्टिव इम्तहान होगा। यहाँ आपको टिक लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको अपने कलम को हरकत देना पड़ेगा, समझे ना। तो इसके लिए आपको 2 पेपर होंगे, जैसा सेम उर्दू मुतरजमीन का है वैसा ही है। फ़र्क ये है कि यहाँ उर्दू ज़बानो अदब से सवालात नहीं होते हैं, समझे। उर्दू ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, उर्दू व्याकरण होते हैं, उर्दू में संक्षेपण है, तो निबंध लेखन, मजमून निगारी, समझे ना। उर्दू में हिंदी से उर्दू अनुवाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद। पहला दोनों, हिंदी से उर्दू 40 नंबर, उर्दू से हिंदी 40 नंबर, 80 हो गए। अंग्रेज़ी से उर्दू 10 नंबर, अंग्रेज़ी से हिंदी 10 नंबर, समझे। प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। 3 घंटे तक इम्तहान लिया जाता है और एक ही दिन लिया जाता है, 10 से 1 फिर 2 से 5। तो ये हो गया। अब इसको देखिए, दूसरा पेपर तो आप बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पेपर आपका ट्रांसलेशन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। 40 नंबर उर्दू से हिंदी, 40 नंबर हिंदी से उर्दू, 10 नंबर इंग्लिश से हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश से उर्दू। अब हम प्रथम पेपर पे हम बात करेंगे। प्रथम पेपर जो है वह क्या है कि यहाँ मैंने उसको लगाया है, ये जो है पूरा एनालिसिस है। उर्दू व्याकरण जो है उसमें सरफो न हो, जिसमें यानी कलमा, कलाम, जुमले, अल्फाज वगैरह की बात हो। इसी तरह आपको जो है ना पूरा ग्रामर, उर्दू ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। जहाँ आपको मसदर पढ़ना होगा, वहीं आपको फेल फाइल मफूल पढ़ना होगा, जामिद, मसदर, मुश्तक और फिर मुश्तकात पूरे के पूरे पढ़ना होगा। इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, तमीज़ वगैरह पूरे के पूरे मुश्तकात को पढ़ना होगा। मसदर पे आपको बहस करनी होगी। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए, आपकी मैं पूरी की पूरी मदद करूंगा। पूरे सिलेबस को मैं इसी चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा। वाहिद जमा हो गया, समझ गए हैं आप। वाहिद जमा क्या किसे कहते हैं, तज़कीर व तानीस भी समझे हुए हैं, अजदाद भी समझे, मुहावरे और ज़रबुल मसल। मुहावरे और ज़रबुल मसल में थोड़ा सा फ़र्क है और ये दोनों भी पूछे जाते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो फ़र्क भी बताऊँगा कि मुहावरा किसे कहेंगे और ज़रबुल मसल किसे कहेंगे, समझे ना। दोनों को उर्दू में संक्षेपण, निबंध या पत्र लेखन। संक्षेपण आप समझ रहे हैं, मुख्तसर नवेसी, तलखीस निगारी, यानी उर्दू में आपको तलखीस करना होगा। जो मैं बताया कि 100 वर्ड है तो 30-32 वर्ड में जो वही बात को आप जामे तरीन अल्फाज में कह दें। यहाँ ऑप्शन ये है कि आपको निबंध या पत्र लेखन लिखना रहता है। निबंध आप मजमून लिखिए तब, 2-3 टॉपिक रहेगा उस पर एक पे मजमून लिखिए तब, या फिर पत्र लिखिए तब। पत्र यानी दरखास्त, आपको 1-2 टॉपिक दे दिया जाए कि इस पर फलाजी पे दरखास्त लिखिए। दोनों में से कोई एक ऑप्शनल रहता है, ये या तो मजमून लिखिए या दरखास्त लिखिए। तो ये समझ गए। आपको ये मेंस का पहला एग्जाम का है, पहला पेपर का, यानी सुबह वाले पेपर का। फिर शाम वाले पेपर का द्वितीय पाली का जो है वह क्या है, हिंदी से उर्दू अनुवाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू और अंग्रेज़ी से हिंदी। इस तरह से आज मैंने पूरे सिलेबस को एनालिसिस किया। अब आपको बिल्कुल आपका माइंड क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बात वही मेरी याद रखना है, कौन सी बात याद रखनी है, बस यही बात याद रखनी है कि क्या पढ़ना है, नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये याद रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है हमें। क्योंकि सिलेबस आपके सामने है, मैंने पूरा सिलेबस इस वीडियो में डिस्कशन कर दिया। एनालिसिस आपको एक एक करके, अगर कोई पोर्शन छूट गया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। तो इस तरह से हमारा ये सेशन मुकम्मल होना चाहता है और हम फिर आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ग्रुप में आप यही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां लिंक जो है ना ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है। और अगर किसी भी तरह की परेशानी के लिए अबरार आलम मुआविन उर्दू मुतरजिम आपके साथ है। चलिए इतना ही तक के लिए आज के सेशन से के लिए जो है ना, अगर कोई बात बुरी लगे तो माजरत, बस हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबरार आलम।